बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4A। जी बेटा, ओ लेवल मैथमेटिक्स D3 चैप्टर 4 का इंडाइसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बेटा ये एक्सरसाइज 4A है। इसका इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में किया है। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 टू वही बेटा लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंसी इसके अंदर ज्यादा अप्लाई होंगे, यूज कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इंटरमीडिएट लेवल का ही है। इसमें बेटा सब के लिए यही है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो बेटा अब यहाँ पर कल भी बता रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि उसमें भी बेटा यही चीज थी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज कर रहे थे कि पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो पहले तो वो रूल आ गया इसमें। तो ये जिस पे पावर नहीं होती, एक्सपोनेंट नहीं होता तो 1 होता है, और कोफिशिएंट नहीं हो तो 1 होता है। तो लिहाजा a की 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, तो 3 1 are 3, तो a क्यूब b 3 2 are 6 टाइम्स 2 का क्यूब हो गया, और फिर बेटा a की पावर हो जाएगी कितनी, 2 3 are 6, और b की पावर या b का एक्सपोनेंट 3। यस बेटा 2 का चाहे तो एक स्टेप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 का क्यूब, ये स्टेप अगर आप पहले लिख लें तो भी ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट 2 का क्यूब 8। तो अब इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर बाकी मल्टीप्लाई हो रहा है, और बेस एक जैसी है, सेम लाइक बेटा यहाँ पर a है और ये मल्टीप्लाई है, ये भी a है, तो a की पावर a का एक्सपोनेंट a में ऐड होगा, a की पावर a में ऐड होगी, और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b का एक्सपोनेंट b में ऐड होगा। क्यों? बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेटा 8 1 are 8, a की एक्सपोनेंट या a की पावर हो जाएगी बेटा 5, ठीक है ना, 3 + 2 5, a एक्सपोनेंट 5 या a रेस्ट फॉर 5, एंड b एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 6 + 3 9, b 9, और ये इसका रिजल्ट आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा इसका। यही था इसमें जी। फर्स्ट बी सॉल्व मिलके क्वेश्चन नंबर 7A पार्ट जी बेटा। तो अब बी की तरफ है, तो इसमें तो ऑलरेडी बेटा कुछ पावर नहीं है, तो सेम रहेगा c² और d² टाइम्स जी बेटा। कल से मुराद इनके प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये चीज क्लियर थी, क्लियर इसको किया था हमने कि अगर अंदर माइनस है ब्रैकेट के और बाहर होल पावर इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, और अगर होल पावर उसको ऑड है और अंदर माइनस है तो फिर माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो पावर ऑड या इवन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस ही रहेगा। तो अब यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, ये तो हो गया प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और c की पावर 6 और d की पावर 6, ठीक है ना, 3 2 are 6, c क्यूब d क्यूब है। तो अब 25 1 are 25, और c की पावर कितनी हो जाएगी 8, या c का एक्सपोनेंट बोल दें, पावर बोल दें, एक ही बात है बेटा। c एक्सपोनेंट 8, देन d एक्सपोनेंट 8, दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा सा यहाँ कंजेस्टेड लग रहा है, तो इसको मैं इस तरह से क्लियर कर देता हूँ। ये अलग से हो गया, और यहाँ से ये बेटा ये अलग हो गया। अब इसको लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर बेटा डिवाइड पर आ गए। अगर मल्टीप्लाई हो और बेस एक जैसी हो तो स्टूडेंट कि पावर ऐड हो जाएगी, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और डिवाइड हो तो माइनस हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे बेटा 16 G8 H7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा, क्यों, अंदर माइनस है और पावर ऑड है, तो माइनस ही रहेगा। 2 का क्यूब 8, और जी एक्सपोनेंट 9, 3 3 are 9, 3 times 3 9, and h exponent 6, 3 2 are 6, now 6 16 G8 H7 ओवर डिवाइड है, अपान में कर देते हैं, अपान है, ओवर है, बाई है, ठीक है। यू कैन से
हाँ बेटा, यहाँ इक्वल कर देते हैं 8 माइनस 3 आएगा और g एक्सपोनेंट 9, h एक्सपोनेंट 6। अच्छा, जब बेटा ये डिवाइड में हो, अपान में है, ओवर में है, तो पावर इनके किसी भी वेरिएबल की ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं तो साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब ये दोनों एक्सपोनेंट में ऊपर लेके जा सकता हूँ, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक स्टेप बच जाएगा और यही करना चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर है उसके पास हम लोअर ये स्मॉलर पावर को ले जाएं। सपोज h की पावर 7 है और ये h की पावर 6 है, तो क्या करेंगे, ये h की पावर 6 उस 7 से जाके माइनस कर देंगे, और यहाँ क्या है g की 9 और यहाँ g की 8, तो कौन सी आएगी, 9 जाए या 8 आए, 8 आएगी, और नंबर से नंबर को कैंसिल सिंप्लीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 8 1 था 8 2 था। तो ये माइनस बेटा फ्रैक्शन में नीचे वाले के साथ हो या ऊपर वाले के साथ हो, वो पूरा फ्रैक्शन ही माइनस होता है। तो ये माइनस आंसर के साथ लगा देंगे -2, तो ये बेटा हो गया h की पावर 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई g की पावर 9 माइनस 8। तो एट द एंड यू विल बी गेट दैट -2 h एक्सपोनेंट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर, यहाँ मेरे पास जगह नहीं, मैं इसके साथ यहाँ स्लैश डाल लिख रहा हूँ जी, ठीक है। तो यही इसका फाइनल हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा, और यही तक कि इसका रिक्वायर्ड था। तो यहाँ से बेटा आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये साथ साथ आप नोट कर ही रहे ये बेटा। तो अब ये चीज यहाँ से गई ताकि हमारे पास ये थोड़ी सी जगह और मिल जाए हमें सॉल्व करने का, ताकि बेटा बार बार बुक से देखना लिखना, ठीक है, तो ज्यादा टाइम जो है इस तरह से कंज्यूम होता है, वेस्ट भी होता है साथ साथ जी। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर भी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी वही है, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स देयरफॉर। तो क्या लिख देंगे इसका, ठीक है, यहाँ शुरू कर दें वहां शुरू कर दें, तो ये तो सेम रहेगा बेटा 2a स्क्वायर b, और यहाँ पर a का कितना हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि ऊपर a का एक्सपोनेंट 1 है, तो a स्क्वायर और नीचे b स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 b 4। अब ऊपर वाली पावर मीन के ऊपर a से है तो सिंपलीफाई तो हो नहीं सकता, तो यही हो जाएगा बेटा 2 a की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 2 4, और नीचे तो इसकी तो एक्सपोनेंट नहीं है b का, तो 1 हो गया, तो 1 + 4 5, तो फाइनल बेटा ये आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर 2 स्टेप है, ठीक है, ये तो ये भी 2 स्टेप का था, ये भी 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, पहला ये कर ले, और आगे कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 और e की पावर 4 3 12 पावर टू पावर ऑल मल्टीप्लाई, नीचे f एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 4 8। हाँ, तो ये स्टेप कह रहा था मैं कि बेटा फ्रैक्शन के बाद डिवाइड है, फ्रैक्शन है पहले हो या ना हो, लेकिन डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो यू नो कि ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो इसके में होल पावर तो है नहीं, तो क्या लिख दूं, f की पावर 11 ओवर 27 e एक्सपोनेंट 9 f एक्सपोनेंट 11, तो सेम लाइक बेटा। और 3 की पावर 4 कितना होता है 3 की पावर 4 होता है 81, ठीक है, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। ये बेटा तो e की पावर कितनी हो जाएगी 12 - 9, ये e की पावर नीचे है, ये इस e की पावर से माइनस होगी, और ये 11 ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू जो है f की वो ये यहां से जाके माइनस होगी f से, f की पावर f से, और e की पावर e से माइनस होगी, और नीचे कितना है 27। तो 27 को अभी 27 1 था, 27 3 था, तो एट द एंड ये बेटा इसका सॉल्यूशन सी वाले पार्ट का, तो एट द एंड कितना हो जाएगा 3
E3 और F3, 12 माइनस 9 3, 11 माइनस 8 3, तो ये उसका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आई थिंक इसको हम, हाँ बेटा इसको रब कर देते हैं तो इजी हो जाएगा थोड़ी सी। और ठीक है, ज्यादा कंजेस्टेड चीज हो तो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं क्या चीज लिखी हुई है। जी स्टूडेंट, तो नाउ वी हैव पार्ट डी। तो पार्ट डी है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा कितना, जी एक्सपोनेंट पावर और मल्टीप्लाई, तो 2 से 4 12। जी भाई, हाँ फाद, अब आप बताएं। एच एक्सपोनेंट 3 6 4 18, तो एच एक्सपोनेंट 18। ठीक है, स्टिल इट रिमेन्स इन डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको उलट करेंगे। हाँ बेटा, अंदर माइनस है तो बाहर क्यूब है तो माइनस ही रहेगा। ऑड वैल्यू है तो 3 क्यूब एंड जी पावर 15, 5 3 15, एंड देन 2 पावर 3, तो 8 एक के स्टेप में कर दे। और ये बेटा 3 की पावर 3 जो है वो 3 का क्यूब 27 होता है। और नीचे h एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 6, 2 3 6। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, g 12 ओवर h 18 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू नो फ्रैक्शन घूम जाएगा, h 6 ओवर माइनस 27 माइनस तो डिवाइड के साथ है, ये बाहर ही लगा सकते हैं। 27 g 15। अब नीचे दोनों वैल्यू ज्यादा है, ये h की भी ज्यादा है नीचे क्योंकि यहाँ ऊपर h की पावर 6 है, और g के नीचे ये वाली ग्रेटर है, तो ये बेटा इसको कैंसिल तो हो नहीं सकता। तो कितना हो जाएगा, हाँ पावर की, तो ये ही -8 ओवर 27 h की पावर, ये नीचे आ जाएगी। तो एक स्टेप यहाँ जगह थोड़ी कंजेस्टेड है, तो क्या करेंगे, ये 18 माइनस 6, सॉरी 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 18 minus 6, तो 12। और g की कितनी एक्सपोनेंट है यहाँ 15, और g का यहाँ एक्सपोनेंट कितना है 12, तो 15 माइनस 12 3। 3। तो फाइनल ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट का। ये स्टूडेंट, तो अब हमारे पास यहाँ पर बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, वो एडवांस लेवल का है। ठीक है, तो यहाँ तक तो नोट हो गया ही होगा। हाँ बेटा, तो अब इस रेड को साइन को भी हटा देते हैं ताकि इजी हो जाए। हाँ बेटा, ये एडवांस लेवल इस पर लिखा हुआ है। एडवांस लेवल क्वेश्चन नंबर 9 के ही डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं। जी स्टूडेंट, तो इसमें यहीं से शुरू कर लेते हैं बेटा, या यहाँ से कर ले, तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और x की एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 6, और y का क्यूब ओवर 10 का क्यूब 1000, स्क्वायर सॉरी 100, एंड देन x स्क्वायर और y 6, 600 2 3 6, बहुत ही मिनिमम नजर आ रहा है, ये 2 है और ये बेटा उसकी पावर 3 है। जी, तो यहाँ पर भी बहुत ही मिनिमाइज लिखा था। हाँ, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, टाइम्स मल्टीप्लाई है तो कोई फ्रैक्शन या रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, नहीं हो सकेगा। तो 5 का क्यूब 125 या 125, और x 3y 12 ओवर 4xy। चेक कर ले बुक में, क्या नीचे वाले में तो नहीं है, होल पावर वगैरह तो नहीं है, मेरा तो ख्याल ऊपर नहीं है तो नीचे भी नहीं है, ऊपर तो है ना, होल क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। ए 4xy सिंपल है, और ये भी है 5x
y4 होल का क्यूब, जी। हाँ होल का क्यूब लिखना है, जरा एक साइड पर चुका हुआ है जी, बस ठीक है। अब यहाँ देखें पहले बेटा 25 से 25 5 जार और 25 4 जार, 4 1 जार, 4 2 जार, 2 1 जार, 2 2 जार। अब x वाली पावर ऊपर जो है वो, अब नंबर तो ऊपर सारे खत्म हो गए, x की पावर ऊपर कितनी हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो प्लस हो सकती है बेटा, तो x की पावर 9 हो जाएगी, 6 प्लस 3 9 हो गया, और y की पावर 15, ठीक है, 12 प्लस 3 15 ओवर। अब नीचे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, x क्यूब, एक तो ये 2 आ गया, x क्यूब और y 7। अब आंसर चेक करना बुक से, ये तो 1/2 ही रहेगा, और x की पावर ऊपर कितनी है, x की एक्सपोनेंट कितना है 9, नीचे 3, 3, तो ये ऊपर भेजेंगे, ठीक है ना, ग्रेटर वैल्यू के पास, तो 9 माइनस 3 और इनटू y 15 माइनस 7, तो ये बेटा 1/2 x की एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 6, और y का 8, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ए पार्ट 9 का, ए पार्ट का। ये बेटा हाँ 4 है, ये 2 है, और ये 2 2 है, ये भी बहुत जी। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ मतलब यहाँ पर ये 5 सॉरी सिंपलीफाई हमने किया, लेकिन वो यहाँ पर रह गया था, भूल गए थे, तो जो ये बेटा 5 यहाँ पर भी आएगा और 5 यहाँ पर भी आएगा, तो 5/2, ठीक है, बॉक्स से आंसर टैली किया, तो सूरत हाल के लिए 5 उसमें था, तो अब इसमें शॉर्टेज थी, तो हमने एक नजर उसको चेक किया, रिचेक। ये स्टूडेंट, अब नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर इसका 9 का बेटा बी पार्ट पर है, तो इसमें बेटा ऊपर तो ऑलरेडी है सही, 8x 8y4, हाँ बेटा ये भी साथ साथ टैली करते रहे, ठीक है। इसका 4 का स्क्वायर 16, सॉरी इसको पहले नीचे वाले को कंप्लीट कर लें, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर और y 4 और टाइम्स मल्टीप्लाई बेटा, ठीक है ना, टाइम्स भी इसको आमतौर पर कहा जाता है, 4 4 का 16 और x 4 y 4, हाँ बेटा चेक किया, ये 4x स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर जी, और ओवर 3xy होल स्क्वायर, जी, और यहाँ 8x पावर 8 y 4 जी, ओवर 2x y स्क्वायर होल स्क्वायर, जी, ओके। तो नीचे कितना हो जाएगा फिर 3 स्क्वायर, 9, आगे x स्क्वायर y स्क्वायर, y स्क्वायर। अच्छा बेटा, तो अब यही, और तो कुछ नहीं, सिंपलीफाई तो यही हो सकेगा, खाली 4 1 दार 4 2 दार, और अब के ऊपर x की पावर 3 2 16 दार, इसको सिंपलीफाई कर नहीं सकते, तो 62 दार 32, 32 ओवर 9, और x के एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, पहले ऊपर वाला ऊपर वाला 8 प्लस 4 12, 12, और y के एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 ओवर x 4 और y 4, 4 प्लस 2 6, 6, ठीक है। अब पहले इसको या चाहे तो यहीं से भी उसको सिंपलीफाई करना शुरू कर दे, तो हो जाएगा कि ये x स्क्वायर x4 हो गया, उसको इससे सिंपलीफाई कर दें, और y4 से कर दें, या इसको y4 से y4 यूं भी जा सकता है, तो भी इजी था, आगे उसको मजीद ले जाने की जरूरत नहीं थी, या फिर इस तरह से कर ले, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 32 ओवर 9। अब ये 4 पावर ऊपर चली जाएगी, तो x 12 माइनस 4, तो ये एक स्टेप बेटा अगर बचाएं तो इसमें से डायरेक्ट भी आप लिख दें तो भी ठीक होगा, ठीक है, दैट विल बी आल्सो करेक्ट। नाउ y 8 माइनस 6 2, 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट वे में भी है, लेकिन मैंने स्टेप वाइज किया ताकि इजीली आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर बेटा एक दफा आप इसको यूं लिख ले और y4 को y4 से कैंसिल कर दे, ठीक है, ये स्टेप तो पूरा क्लियर हो गया। अब शॉर्टकट वे पे आ जाते हैं, तो ये इससे क्या
x4 और x4 और x4 को ले जाएगा, ये x2 x4 हो गया और ये इसको ले जाएगा। अब के बाकी रह गया बेटा यहाँ पर कि ये कैंसिल कर दिया इसको, अब ये 2 आगे हो नहीं सकता तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैंसिलेशन के बाद जो चीज बच जाती है वो बेटा ऊपर वाला हिस्सा जो है इनके डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर ही मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर जो बच जाएंगे वो नीचे मल्टीप्लाई होंगे। तो x 8 ही बच गया और y की 4 है और ये पावर उसमें माइनस करके 2। तो ये स्टेप से ये डायरेक्ट भी आ सकता है अगर आप वहीं पर भी उसको इस तरह से कैंसिलेशन हाथ से शो कर दें तो इस तरह से बेटा ये ए और बी पार्ट कर दिए। तो सी एस्केप करके, क्योंकि आसान में क्वेश्चन कर रहा हूँ छोड़ दूं और जो मुश्किल है वही करें, भले इस पर टाइम ज्यादा ही लग रहा है लेकिन मकसद ये कि चीज को समझ आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब तो एंड में पहुंचने वाले हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन रह गया। तो यही है बेटा के क्वेश्चन यही करना कि अगर आपको इसमें चीज को बेटा कुछ गेन हो जाए तो ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि आप हमारा और आपका साथ चलता रहे। कि बहुत सी चीजें ये नहीं कि खाली इसी ओ लेवल के कर रहे हैं, इसके अलावा बेटा सारे हमारे चैनल पे आपको सोल्यूशन मिलेंगे। इनके क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है, सब कुछ भी इसमें होगा। इनके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड भी कर रहे हैं और इसके बाद सिंध के भी ठीक है टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो भी सारी साल हो रही है जी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर है बेटा इसको भी बेटा चेक कर ले कि 4x² y4 और टाइम्स 8x4 y4 y²। over 4x square y हाँ। square whole square हाँ तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हाँ और x4 हाँ। y4 y4। हाँ बेटा तो इसको यही से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को चाहिए होते हैं कोई टीचर जो है जल्दी से कुछ हल्का फुल्का अगर आपको आता है सही है तो खासकर नए तो वो क्या करते हैं ये कर दिए बहुत ही आसान है, शॉर्टकट वे में है। तो स्टेप वाइज में तो ये चीज उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ, जरा इजी हो जाएगा बेटा। 4 1 दार 4 4 4 दार 16 4 1 दार 4 2 दार और 4x4 से ये x4 y4 गया और ये x4 से ये x4 गया। तो बस बेटा ये ऊपर क्या बच गया x square y square 2, ये एक पहला 2 बच गया और x² और y y। हाँ बेटा आंसर चेक करना जरा बुक से, जी ठीक है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 4A। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यू कैन ठीक है कंडक्ट 4B। तो at the end it is also ठीक है already said please like subscribe और share। ओके अल्लाह हाफिज।